आप सभी का पुनः एक बार लर्निंग अड्डा 21 में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो आपकी वीडियो ली गई है, यह देखा जाए तो संघीय विधायिका, जिसे आपका संसद या पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है, ये उसी से जुड़ी हुई है। और इस वीडियो में आप जानेंगे कि भारतीय शासन प्रणाली को चलाने के लिए 3 प्रमुख आधार स्तंभ बनाए गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा जो भारतीय शासन प्रणाली है उसके दूसरे प्रमुख आधार स्तंभ के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको इस वीडियो में ये भी जानने को मिलेगा कि आखिरकार संविधान लागू होने से पूर्व जो है आखिरकार जो है ये जो संघीय व्यवस्थापिका है या जिसे आप संघीय विधायिका का नाम दे रहे हैं, इसे क्या बोला जाता था। तो ढेर सारे यूनिक जानकारियाँ इस छोटी सी वीडियो में साथियों आपको मिलने वाली हैं। यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो साथियों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं संघीय विधायिका, जिसे संसद या पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ देखा जाए तो भारतीय शासन प्रणाली का देखा जाए तो 3 आधार स्तंभों पे टिकी हुई है। एक आपकी होती है कार्यपालिका, दूसरी है आपकी विधायिका और तीसरी है आपकी न्यायपालिका। हम लोग इसे यहाँ पे जानेंगे कि आखिरकार आपने सुना होगा या आप बिल्कुल जानते हैं ये बात कि कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है। तो कार्यपालिका का प्रमुख आपका देखा जाए तो आपके जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो कार्यपालिका के देखा जाए तो प्रमुख माने जाते हैं। यहाँ बात करते हैं हम लोग भारतीय शासन प्रणाली का दूसरा आधार स्तंभ, जिसे संघीय विधायिका या संसद के नाम से जाना जाता है। तो ये है आपका, और ये देखा जाए कि आखिरकार ये जो भारतीय संविधान की जो ये आपकी पार्लियामेंट है यानी संसद है, इसका भारतीय संविधान के किस भाग, किस अध्याय और किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारतीय संविधान का भाग 5 और अध्याय 2 में अनुच्छेद 79 से लेके 122 के बीच आपका पार्लियामेंट यानी संघीय विधायिका से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको दी गई है। और यदि हम लोग बात करें भारतीय संविधान के भाग 5 का जो पहला अनुच्छेद जो 79 है आपका, वो क्या कहता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो उसके अनुसार जो है यानी अनुच्छेद 79 के अनुसार या अनुच्छेद 79 में ये बात कही गई है कि संघ के लिए एक संसद होगी, यानी संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर के बनेगी, जिनके नाम क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा होंगे, हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट। कहने का आशय ये है कि कहाँ पर ये बात लिखी गई है कि आखिरकार जो भारतीय संसद होगी वो किससे मिलकर के बनेगी। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा यानी इन दोनों सदनों से और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिला करके जो है संसद का निर्माण किया जाएगा। यानी संघ के लिए एक संसद का प्रावधान होगा, जिनके ये 3 इसके अभिन्न अंग माने जाएंगे, ये आपके तीनों। अब थोड़ा हम लोग जानना चाहते हैं कि ब्रिटिश संविधान की भांति भारत में राज्य का संवैधानिक प्रमुख, जिस तरीके से आप देखेंगे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में देखा जाए तो जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है यानी जो संविधान का प्रमुख किसे माना जाता है, तो उसी की भांति भारत में जो है राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो है राष्ट्रपति को माना जाता है। आपने बहुत सारी चीज़ें आप जानते होंगे कि ब्रिटिश संविधान से ली गई हैं, यानी जो भारतीय संविधान का जो संघीय ढांचा है यह भी देखा जाए तो ब्रिटिश संविधान से ही आपका लिया गया है, यानी उसी की भांति यहाँ पर भी वैसी व्यवस्था की गई है। अब बात आती है कि देखिए भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र में देखिए अगर आप बात करेंगे कि भाई आखिरकार जब आपके देश में भारतीय संविधान लागू नहीं था तो उस समय जो है भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र में
द्विसदनात्मक व्यवस्था थी, यानी द्विसदनी व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। कब किया गया था? भारतीय संविधान लागू होने से पूर्व। और इस देखिए ये भारत शासन अधिनियम यहाँ पे होना चाहिए 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत द्विसदनात्मक व्यवस्था थी। कब थी? संविधान लागू होने से पूर्व। लेकिन इसी द्विसदनात्मक जो व्यवस्थापिका थी, इसी को संविधान के द्वारा आगे चल करके यही जब संविधान का निर्माण किया गया तो उसे ही संसद का रूप दे दिया गया, यानी संसद का नाम उसे ही दिया जाता है जो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो द्विसदनीय व्यवस्थापिका थी उसी को आगे चल के संसद का नाम दिया गया। और इस तरीके से संसद के 3 प्रमुख अंग हैं, आपका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और देखा जाए तो लोकसभा, राज्यसभा, इन तीनों से यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों का संयुक्त नाम ही देखा जाए तो क्या है? संसद है, यानी कि पार्लियामेंट है। अगर बात करी जाए राष्ट्रपति की तो आप देख रहे हैं जो कार्यपालिका का, देखिए देश का जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का प्रमुख तो होता ही है, साथ ही साथ कानून की निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए जो है राष्ट्रपति को पार्लियामेंट का यानी संसद का एक अभिन्न अंग माना जाता है, क्योंकि कानून निर्माण की प्रक्रिया में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बगैर उसकी अनुमति के, सहमति के कोई भी जो विधि है या कोई भी जो बिल है वो अधिनियम का रूप नहीं लेती। बात अगर लोकसभा की जाए तो लोकसभा जो प्रथम सदन, देखिए संसद के 2 सदनें हैं, एक आपकी निम्न सदन है, एक आपकी उच्च सदन है। लेकिन पहली सदन का नाम जो प्रथम सदन है उसे निम्न सदन या उसे ही लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि किस सदन को लोकप्रिय सदन की संज्ञा दी जाती है, तो वो है आपका लोकसभा। लोकसभा एक लोकप्रिय सदन है, निम्न सदन होती है और ये पहली सदन है। दूसरी सदन जो द्वितीय सदन है वो आपकी राज्यसभा है, जिसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से ये जो है पार्लियामेंट से जुड़ी एक आपकी कुछ प्रमुख जानकारियां थी। यदि ये साथियों वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिएगा, अपना कमेंट दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।